आज हम यहाँ कुछ ऐसे स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे जो जिनमें से कुछ शॉर्ट टर्म में और कुछ मिड टर्म में और कुछ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जिस स्टॉक को एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई कार्ड। तो देखिए एसबीआई कार्ड में हमने यहाँ पे सबसे पहले बाइंग दे दी थी। उसके बाद में ये स्टॉक लगभग 717 से 881 रुपये 84 रुपये का हाई बनाया है। इसमें हमने फाइनल टारगेट 934 का दिया था, जो कि हो सकता है हमें शॉर्ट टर्म में ही मिल जाए। लेकिन अभी भी इस स्टॉक में एंट्री ओपन है। आप देख रहे हो, देखो इसमें किस तरीके से बाइंग आई है। ये बाइंग है, फिर प्रॉफिट हो गई, फिर ये सारी मोटी बाइंग आती है, फिर प्रॉफिट बन गई, फिर देखो मोटी बाइंग, फिर प्रॉफिट हो गई। और ये यहाँ एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया है और इसने यहाँ लगभग 5% तक नीचे खुल के उस पूरे गैप को फिल करके और इन सब कैंडलों को एंगल्फ करके ये कैंडल बंद हुई है। तो हम देख सकते हैं कि एसबीआई कार्ड एक अच्छी बाइंग यहाँ पे हमें दिखा रहा है। वीकली में हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींचते हैं मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। तो देखो ये ट्रेंड लाइन का भी बहुत पहले ब्रेकआउट आ चुका था और दूसरा हम यहाँ पे कर्व लाइन खींचेंगे तो उसका भी ब्रेकआउट यहाँ चालू है। हो सकता है हम ये स्टॉक 663 और 86 मतलब 200 पॉइंट लगभग ही हम यहाँ से बढ़ता हुआ दिखे। तो टारगेट इसका 822 में 200 हम जोड़ेंगे तो 1022 इसका टारगेट मिलेगा। पहले हो सकता है 940 पे ये थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे रीटेस्ट करे, फिर हमें 1020 तक इस स्टॉक को रख सकते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक है एसबीआई कार्ड। उसके बाद हमारा दूसरा जो स्टॉक आता है उसका नाम है नायका। देखो खूब लोग इस स्टॉक से परेशान हैं और बहुत से लोग इसमें एंट्री भी ले रखे हैं। तो देखिए नायका ने यहाँ पर एक कट लाइन ब्रेक में इसको टच किया है। हम इसमें एंट्री क्लोज कैंडल पे 184 पर लेंगे। जो रिस्की है वो अभी भी एंट्री ले सकते हैं। देखिए इसमें बार बार गैप अप कैंडल बनना शुरू हो गई है और बाजार के गिरने पर भी इस स्टॉक में गिरावट नहीं आई। यहाँ पर हमें डबल बॉटम या फिर हम यहाँ पर इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींचे तो देखिए आप लगभग ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी हमें दिख रहा है। इसमें हम कर्व लाइन पे हम देखें तो हमें ये पहला बॉटम, ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से ये एक्यूमुलेट हो रहा है। और अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब आएगा तो हो सकता है हमें ये पूरा यू बनता हुआ दिख जाए। वीकली भी हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर पहले पूरा यू बनेगा और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कप एंड डेप्थ, ये देखिए ये इस तरीके से कप बन जाएगा और ये इसका छोटा हैंडल बन के उसका ब्रेकआउट चालू हो सकता है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट चालू होगा यहाँ से ऑल टाइम हाई की जो कर्व लाइन बनेगी उसका भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बैट हमारे लिए हो सकती है। इसके बाद हम जो तीसरा हमारा स्टॉक है उसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो उस स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी। देखिए शुगर स्टॉक्स का मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्स पे भी डाला था और अब मैं फिर दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये जो शेयर है ना, ये वापस से इसने यहाँ देखेंगे तो हम ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक कर ही दिया, फिर वही कर्व लाइन यहाँ ब्रेक और उसके बाद देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर गैप अप, फिर ये ओपन लो कैंडल और इस तरीके से इसमें बाइंग अभी बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तो ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी दोनों में अच्छा है। वीकली में हम देखें तो हो सकता है ये पहला यू जो यहाँ पर बन रहा है राउंड बॉटम यहाँ तक बन जाए और फिर ये फुल पूरा यू बन जाए यहाँ पर। मंथली में हम इसको देखेंगे तो देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये मार्केट के साथ करेक्ट हुआ है और फिर ये सारी कैंडल इन ग्रीन कैंडलों के अंदर ही हैं। तो हो सकता है हमें एक राइजिंग थ्री मेथड बनता हुआ भी दिख जाए। तो बलरामपुर चीनी हमारा एक स्टॉक है। एक स्टॉक हमने बताया था हमारी पिछली वीडियो में भी, आवास, किसी ने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो ये बहुत अच्छी बाइंग में अभी भी ये स्टॉक है। हो सकता है हमें ये 2400 पे जल्दी ही जाता दिखे। इसके लिए डिटेल में हमने पहले से वीडियो बना रखी है, आप हमारी पुरानी वीडियोस के लिए देख सकते हो। एक शॉर्ट टर्म का स्टॉक आया है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में, भारत वायर नाम से। देखिए इसमें मंथली में इसमें ट्विजर बॉटम हाई वॉल्यूम के साथ बनाया है। वीकली में हम देखें तो वीकली में हम देखेंगे तो ये देखिए एक तरीके से इन चार कैंडलों ने इतनी सारे कैंडलों को एंगल्फ करके एक हाई बाइंग हाई वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे दिख रही है। डेली पे हम इसमें देखें, डेली पे हम यहाँ देखेंगे तो देखिए वही सेम चीज़, पहले 5 ब्रेक
सोल्जर, उसके बाद ये पहला गैप, फिर दोबारा गैप, ये लगभग राइजिंग विंडो बन गई। तो इस तरीके से हमें शेयर ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद हम एक शेयर को और डिस्कस करेंगे। देखिए, शेयर तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन्हें हम की पाई में रख सकते हैं, जैसे मेड प्लस है। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके ऐसे चाहते हैं कि हमें हाई रिटर्न मिले। तो ये मेड प्लस उनके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें ये पूरा डब्लू पैटर्न बन सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसी तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न पूरा यहाँ में बनता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जिनको अभी ब्रेकआउट आने में टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल हम देखें, जैसे एक और ये पैनासिया बायोटेक है। ये स्टॉक भी ऐसा है कि इसमें भी कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है, देखो इतने सारे एक्यूमुलेशन का, लेकिन हो सकता है अगले मंथ में हमें मिल जाए। तो ये सब की पाई के शेयर हैं, इनमें भी कोई अगर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है। इसमें भी एक शेयर का नाम HDFC लाइफ भी है। इस शेयर में भी बहुत सालों से देखो एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये F&O का स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसमें भी हमें हाई रिटर्न मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब हम जो हमारा अंतिम जो स्टॉक देखने वाले हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने स्टॉक डिस्कस करा है ना, वो सारे बहुत अच्छे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म में जिसके अकॉर्डिंग मैंने बताया उस तरीके से आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं जो अब आपको जैसे 4 मैंने स्टॉक बताए, अब 5वाँ स्टॉक मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के कंटेंट हम दे पाएँ। देखिए, 5वाँ जो शेयर है, हमने पहले भी आपके साथ ये शेयर स्टॉक शेयर करा था। लगभग उस टाइम इसकी प्राइस 575 के करीब थी। इसने 625 का ब्रेकआउट तो टारगेट तो भी अचीव कर लिया है। उसके बाद भी देखो, इसमें ये पूरा फ्लैग अभी बाकी है, मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ। ये पूरा फ्लैग यहाँ अभी इसमें आना बाकी है, तो इसमें अभी भी एंट्री ओपन है, कोई एंट्री करना चाहे तो। स्टॉक बहुत अच्छा है, यहाँ देखे तो हम ये शोल्डर हेड, ये शोल्डर है छोटा, इसके बाद ये देखिए दोबारा ये शोल्डर, ये पूरा हेड, और फिर ये छोटा शोल्डर इस लाइन पे इस तरीके से। तो ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी इसमें हमें मिल रहा है। थैंक यू।